मैं आपका दोस्त सचिन कुमार फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम दोस्तों लेकर आए एक टू पाइसिव का सेकंड नेक्स्ट यानी नेक्स्ट पार्ट, जो कि ट्रांसफॉर्म टू पाइसिव वॉइस था। तो दोस्तों आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इस पार्ट में आपको 3 सेक्शन बताए जाएंगे, उस सेक्शन को आपको पढ़ना है। पहला सेक्शन होगा सजेशन, दूसरा होगा एडवाइस, तीसरा होगा कंपल्सन। तो दोस्तों 3 हम इसमें सेक्शन पढ़ेंगे, जो कि एडवाइस अलग उसका पार्ट होगा, सजेशन अलग उसका मतलब होगा और कंपल्सन अलग उसका मतलब होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि एक्टिव टू पाइसिव कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा है सजेशन। अगर आपको कोई फॉर्मल पर्सन सजेशन दे रहा हो तो वहाँ पर हम सजेशन ऑफ सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों आपको कोई भी पर्सन अगर फॉर्मल पर्सन है, अगर आपको सुझाव दे रहा है तो वो हम सजेशन सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। सजेशन सेंटेंस जो होते हैं वो बल्कि फॉर्मल व्यक्ति ही बोलते हैं ज़्यादातर। फॉर्मल व्यक्ति, जो व्यक्ति आपसे कभी कभार या पहली बार मिल रहे हों, उनको हम सजेशन ऑफ सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, और जो एडवाइस होता है उसमें दोस्तों जो इनफॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो हमको एडवाइस देते हैं, जैसे पेरेंट्स, फ्रेंड, कलीज, सिस्टर, इस तरीके के जो कलीज होते हैं और क्लास फेलो होते हैं वो हमको एडवाइस देने का कार्य करते हैं। दूसरा हो गया प्रिंसिपल, जो कि एडवाइस देता है। तो चलिए दोस्तों इनको हम एक्टिव टू पाइसिव में ट्रांसलेट कर लेते हैं या ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो जल्दी से चलो दोस्तों हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और दिखाते हैं कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को पहले हम यहाँ पर लाएंगे। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें कहा गया गया है कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो यहाँ पर इस सजेशन को यानी इस सुझाव को किसी ने फॉर्मल व्यक्ति ने कहा होगा, या फॉर्मल व्यक्ति कहता है, या आपको कोई पहली बार मिल रहा है वो कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों फॉर्म पहले द पुअर लाते हैं, द पुअर। इसके बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में दोस्तों शुड को चाहिए अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, शुड बी हेल्पर। शुड बी हेल्पर। ये हमारा सेंटेंस हो गया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये हमारा सेंटेंस एक्टिव टू पाइसिव में चेंज हो गया है। दूसरा हमारा सेंटेंस कहता है स्टडी दिस बुक, यह किताब पढ़ो। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस बुक शुड। ये जो बेसिकली जो हमारा शुड होता है ये हमको इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज के लिए होता है। यहाँ पर हम बी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में स्टूडेंट का प्रयोग करेंगे, स्टूडेंट। यहाँ पर कहा कि यह बुक पढ़नी चाहिए। दूसरा हमारा सेंटेंस है कि लिसन टू मी, यानी मुझे सुनो। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम यहाँ पर लाएंगे आई, इसको फर्स्ट पर्सन करेंगे आई। यहाँ पर हमको शुड करना चाहिए शुड बी प्लस लिसन।
लिसन। यहाँ पे लिखा है मुझे सुनना चाहिए, इसका ये मतलब हो गया। तो तीसरा हम सेंटेंस देख ले, यहाँ पर लिखा है हेल्प यू डियर एंड नियर। तो यहाँ पर हम पहले इस यू को यहाँ पर रख लेते हैं, इसके बाद में हम शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद में बी लगा देते हैं, इसके बाद में हम हेल्प का प्रयोग करते हैं। ये हमारे हो गए दोस्तों सुझाव वाले सेंटेंस, जिनको हम इंग्लिश में सजेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दोस्तों सजेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं। ये दोस्तों ज़्यादातर हम तो फॉर्मल व्यक्ति ही बोलते हैं, ठीक। और दोस्तों अगला सेंटेंस देख ले, वो कौन सा सेंटेंस है जिनमें हम एडवाइस देते हैं या एडवाइस लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख ले रहे हैं, इसमें जो होता है ज़्यादातर इनफॉर्मल व्यक्ति ही एडवाइस बोलता है। तो चलिए दोस्तों उनको भी चेंज कर कर देख ले रहे हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं बहुत ही आसान होता है इसको चेंज करना। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर जो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लाया जाता है सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का जो इसमें सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया जाता है, इसके बाद में शुड बी, इसके बाद में V3 लिखा जाता है। ये दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब दोस्तों हम देख ले रहे हैं एक्टिव वॉइस के एडवाइस ऑफ सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों उनको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एडवाइस यहाँ पे लिखा है यानी सलाह, सलाह वाले वाक्यों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस होते हैं इनको बहुत ही आसानी तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। तो इनको दोस्तों ट्रांसलेट करने के लिए हमको कहीं पर भी कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको दोस्तों लिखना पड़ता है यू आर एडवाइस, एडवाइस। यहाँ पर हमको हर सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पर एडवाइस लिखना पड़ता है, इसके बाद में टू यहाँ पर लिखना पड़ता है, और यहाँ पर दोस्तों हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उतार देते हैं। यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ यहाँ पर हम टू लिखने के बाद पूरा सेंटेंस उतार देते हैं। यहाँ पर भी क्या कह रहा है और सेंटेंस बोल क्या रहा है कि ट्रूथ ऑलवेज इन हिज पेरेंट्स, अपने पिता से या अपने माता पिता से सदैव सच बोले। दूसरा हमारा सेंटेंस कहता है थिंक बिफोर यू स्पीक। यहाँ पर हमको वही काम करना होगा, यू आर एडवाइस, यू आर एडवाइस प्लस यहाँ पर सेंटेंस को उतार देंगे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। ये जो कठिन परिश्रम है मैंने पहले बता दिया है कि ये इनफॉर्मल व्यक्ति ही ज़्यादा बोलते हैं। इनफॉर्मल व्यक्ति आपको ज़्यादा सलाह देते हैं, बल्कि जो फॉर्मल व्यक्ति होता है वो नॉर्मल सी आपको बात कह सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको जानता नहीं है। फॉर्मल व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो आपको पहली बार मिलते हैं या पहली बार मिले होंगे, और जो इनफॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वर्क हार्ड, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा यू एडवाइस, यू एडवाइस। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को उतार देंगे। तो दोस्तों जो चौथा सेंटेंस है इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर द एग्जाम। यहाँ पर माता पिता भी अपनी एडवाइस दे सकते हैं, और एग्जामिनर भी यानी प्रिंसिपल टीचर कोई भी एडवाइस दे सकता है। लिखा कि प्रिपेयर द एग्जाम, एग्जाम की तैयारी करो। तो इसको लिखेंगे
यू आर एडवाइज टू, अब यहाँ पर सेंटेंस को उतार देंगे। कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत होती है एडवाइस और सजेशन वाले सेंटेंस में। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कंपल्सन वाले को कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं बेसिकली इंटर में नहीं होते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम लेवल की बुक्स में पाए जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, इन सेंटेंसेस को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो सेंटेंस होते हैं मजबूरी को व्यक्त करते हैं और इनको एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाया जाता है और ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर कंपल्सन इसका मतलब होता है इन्फिनेटिव ऑफ पैसिव। इसका मतलब होता है इन्फिनेटिव शब्द में, इसमें जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, दूसरी यहाँ पर भी एक वर्ब होती है, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, दूसरी इसके बाद में एक फाइनाइट वर्ब होती है, इसके बाद में एक इन्फिनेटिव वर्ब होती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट को दिया जाता है। तो दोस्तों उस ट्रांसलेट को यानी इस ट्रांसलेट को एक्टिव टू पैसिव में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाना पड़ता है। तो इसको हम कैसे लाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस टीवी। अब यहाँ पर हम दोस्तों इस फाइनाइट वर्ब को, ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है इसको हम यहाँ पर हैज लिखेंगे, क्योंकि जो ये आई के साथ में हैज दिया गया है। अब जो यहाँ पर आएगा दिस टीवी के साथ में हैज आएगा, क्योंकि टीवी एक वचन है और एक टीवी की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर होगी दोस्तों। अब यहाँ पर हम दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर हम टू इसके बाद में बी का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम बॉट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम बाय का प्रयोग करते हैं और इसके बाद में हम मी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये जो सेंटेंस होता है ये फिर मैं बोल दे रहा हूँ कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि इंटरमीडिएट में नहीं होता है। इसमें ये इम्पेरेटिव सेंटेंस से ही बिलोंग करता है। इसमें बाय का प्रयोग जरूर किया जाता है। बेसिकली जो इंटरमीडिएट तक होते हैं उनमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है, और जो बाध्यता कंपल्सन मजबूरी को व्यक्त करते हैं उनके साथ में बाय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसका सेंस क्या हुआ, आई हैव टू बाय दिस टीवी। यहाँ पर लिखा है कि मुझे इस टीवी को खरीदना है या खरीदना पड़ता है। तो दोस्तों अब दूसरा सेंटेंस देख ले रहे हैं। यहाँ पर है कि ही इज टू ईट इट। यहाँ पे लिखा है कि उसे यह खाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर मजबूरी को व्यक्त किया जा रहा है, तो इसीलिए इस सेंटेंसेस को हम कंपल्सन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम इट को पहले लाएंगे, इसके बाद में हम इज लिखेंगे, इसके बाद में हम टू लिखेंगे। अब यहाँ पर हम बी लिखेंगे, क्योंकि जो इज कहता है हमको भाई चाहिए वर्ब सिंगुलर, तो इसीलिए हम यहाँ पर अगर एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर बी नहीं लगाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ईटें, उसके बाद में हम बाय, यहाँ पर हम हिम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, इसी वर्ब को उठा के यहाँ पर लिख दिया, इसी टू को उठा के फिर यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें इस वर्ब का सम्मिलान नहीं हो सकता, इसीलिए हम यहाँ पर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर बी का प्रयोग कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो गया
उसके द्वारा यह खाना उसे पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा सेंटेंस हम देख ले रहे हैं, यहाँ पे लिखा आई हैव टू डू इट, उसको यह करना पड़ता है या यह करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम इट लिखेंगे, इसके बाद में इट के संग में यानी आई के संग में यहाँ पर वर्ब जो लगी है वो प्लूरल लगी है, यहाँ पर हम सिंगुलर लगाएंगे। इसके बाद में हम टू बी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में हम डन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो डन है मैं पहले बता रहा हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर हम मी का प्रयोग कर देंगे। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस हो गया कि मेरे द्वारा यह करना पड़ रहा है या यह करना पड़ता है। तो दोस्तों चौथा सेंटेंस आप देख ले रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि दे आर टू डन इट, उन्हें या उनको यह करना पड़ता है। दोस्तों इसको हम कैसे ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म करते हैं, यहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं, इज टू बी, सॉरी यहाँ पर हम डन लिख दिया, डू होगा, यहाँ पर हम डन का प्रयोग करते हैं, बाय देम, यहाँ पे हो गया दे आर टू डू इट, उनको यह करना पड़ता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के संग में एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।